हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ HTML एंड इस वीडियो में गाइस हम लोग देखने वाले हैं क्लास एंड आईडी। दोनों क्या होते हैं, किस तरह से हम उसको यूज करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं, हम उसको डिटेल में समझेंगे गाइस। जो भी हो नए चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब करना एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। तो चलते हैं गाइस एंड शुरू करते हैं। आईडी एंड क्लास, ठीक है, हमने ये बनाया हुआ था। ठीक है, आईडी का क्या यूज होता है, पहले हम लोग क्लास देखते हैं, देन हम लोग आईडी देखेंगे। ठीक है, पहले हम लोग क्लास देख लेते हैं। तो क्लास एक तरह से एट्रीब्यूट है। ठीक है, वो आप कहीं भी ऐड कर सकते हो, किसी भी एलिमेंट में। ठीक है, किसी भी एलिमेंट में आप क्लास ऐड कर सकते हो जो HTML के एलिमेंट है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल कि देखो यहाँ पे मैं करता हूँ क्लास इस तरह से, एंड मैं इसको नाम कुछ भी दे सकता हूँ, बट नाम किस तरह से मैं देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 5 दे सकते हो, बट ये तरीका सही नहीं है, राइट। तरीका फॉर एग्जाम्पल कि ऐसे भी नहीं दे सकते आप टेस्ट इस तरह से स्पेस देन। तो इसका हो गया मतलब कि अगर आपने ऐसे दिया तो ये एक अलग क्लास हुआ, ये एक अलग क्लास हुआ। हालांकि नाम सेम है लेकिन क्लास अलग अलग माने जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर आपने स्पेस दिया तो। ठीक है, तो अगर आपको इस तरह से कुछ बनाना है, यहाँ पे तो अंडरस्कोर यूज करो एंड यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो आप, जो भी। फॉर एग्जाम्पल कि मैं दे दूं कंटेनर मेन अंडरस्कोर कंटेनर। ठीक है, तो आप यहाँ पे या तो अंडरस्कोर यूज करो या तो ये यूज कर लो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे ये यूज करो स्पेशल कैरेक्टर में, इस तरह से कुछ भी चीजें यूज करो, वो चीज सही नहीं है। ठीक है, वैसे आपको यूज नहीं करना चाहिए। तो हम ये इस तरह से या इस तरह से चीजों को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आईडी, अब देखो क्लास हमने यूज किया, एक तरह से क्या हो गया, ये एक तरह से एट्रीब्यूट है। ठीक है, एंड इसका वैल्यू मैंने ये दिया। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम लोग CSS कर सकते हैं इस डिव का। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आऊं एंड इसका CSS में आऊं, ठीक है, तो ये हमने लिखा था, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं तो हमें कैसे अब लिखना पड़ेगा, बनाना कैसे पड़ेगा क्लास। ठीक है, ऐसे हम डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते, जैसे कि हमने एलिमेंट को के लिए लिख दिया था यहाँ पे, राइट। तो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे क्लास बनाने के लिए डॉट का यूज करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे डॉट, क्लास नेम से पहले यहाँ पे डॉट, इस ब्रैकेट के अंदर हम लोग अपना सारा वो लिखेंगे। ठीक है, तो अब जहां भी ये क्लास लगेगा उस पे ये सारे CSS अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी कहां क्लास लगा हुआ है, इस पे। तो अभी हम चलते हैं ब्राउजर में एंड देखते हैं। ठीक है, अभी देखो ब्राउजर में ये इस पे खाली अप्लाई हुआ है। ठीक है, CSS ये वाला, इसमें कुछ भी अप्लाई नहीं हुआ। देखो वो वाला बैकग्राउंड कलर वगैरह कुछ भी इसमें अप्लाई नहीं हुआ। ठीक है, तो अब हम इसको भी अलग अलग क्लास दे सकते हैं। कैसे, देखो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक बना देते हैं लेफ्ट। ठीक है, जिसका मैं करता हूँ बैकग्राउंड कलर कुछ भी दे देते हैं। ठीक है, एंड एक बना देता हूँ डॉट राइट एंड इसका बैकग्राउंड कलर देते हैं हम लोग कुछ भी। ठीक है, तो अभी हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे इसका क्लास दे देते हैं, इंस्टेड कि हम लोग ये यूज करें, हम लोग करते हैं क्लास लेफ्ट, ये होगा लेफ्ट क्योंकि ये लेफ्ट में जाएगा, एंड ये राइट। अभी देखोगे तो ये नीचे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग उसको विड्थ दे सकते हैं। तो विड्थ में दे देता हूँ इसको 200 एंड इसको भी विड्थ 200 पिक्सल। ठीक है, तो अभी देखो इसका 200 हो गया, लेकिन हम इसको अगर फ्लॉट लेफ्ट कर दें, फ्लॉट लेफ्ट, ठीक है, तो अब देखो वो यहाँ पे इसका लेफ्ट हो गया। ठीक है, लेकिन इसका तो है नहीं, ये तो अभी पूरा ब्लॉक एलिमेंट है, इसके सामने तो नहीं आ सकता, तो इसको भी हमें फ्लॉट लेफ्ट करना पड़ेगा। तो अभी देखोगे तो वो अब देखो वहां पे ऊपर में आ गया। ठीक है, क्योंकि इसका मैंने हाइट दिया हुआ है, तो अगर मैं हाइट हटा दूं तो जितना उसके अंदर टेक्स्ट है तो उतना ही दिखेगा मैं, राइट। अगर हमें हाइट चाहिए तो हम लोग हाइट फिक्स कर सकते हैं, एंड विड्थ तक नहीं चाहिए तो विड्थ हटा सकते हैं, एंड पूरा 100% में चला जाता है, राइट, हम जो कि हम जानते हैं ऑलरेडी। तो इस तरह से हम लोग क्लास बना सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट क्लास बना सकते हैं। ठीक है, हमें फॉर एग्जाम्पल की बॉर्डर देना है तो हम बॉर्डर दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसका बॉर्डर दे दूं बॉर्डर सॉलिड, ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरह दे दूं एंड मैं यहाँ पे यूज कर दूं डिफॉल्ट में कुछ भी, तो देखो इसका बॉर्डर आ गया। ठीक है, पूरे कंटेनर का बॉर्डर आ गया। तो यहाँ पे आप बॉर्डर में कुछ भी दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल की यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर स्टाइल, ठीक है, डॉटेड चाहिए मुझे। ठीक है, तो अगर आप देखोगे आप तो ये डॉट डॉट में आ जाएगा। यहाँ पे देखो ये डॉट डॉट में आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो उसी तरह इसके और भी प्रॉपर्टीज होते हैं, आप देखना, देखो इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं यहाँ पे। यहाँ पे अगर आओ तो देखो ये सारे इतने सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, इसके जो वैल्यूज होते हैं, तो वो सारा आप देखना। एंड अगर इसमें से कुछ भी नहीं समझ आता है प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा इस पर। ठीक है, तो ये जरूर आप देखना, ये सारे इसमें जो जितने भी इसके वैल्यूज हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बॉर्डर दे सकते हैं, बॉर्डर का स्टाइल दे सकते हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं इसमें। ठीक है, CSS में ये हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, बॉर्डर, ठीक है,
अब फॉर एग्जाम्पल कि मुझे लेफ्ट से चाहिए बॉर्डर, ठीक है, तो मैं खाली यहाँ पे लेफ्ट दे दूंगा, ठीक है, तो वो अब बॉर्डर लेफ्ट के लिए आ जाएगा। राइट से भी चाहिए तो मैं यहाँ पे सिंपल कर दूंगा राइट, तो अब ये बॉर्डर लेफ्ट राइट होगा, टॉप बॉटम में नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे बॉर्डर दे सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आएगा बॉर्डर वाली चीजें, ठीक है। अब हम समझ लिए कि क्लास हम लोग ये कैसे बनाते हैं, ठीक है। विड्थ हाइट भी हमने समझ लिया कि विड्थ हम लोग कैसे देते हैं एंड उसका मतलब क्या होता है, अगर नहीं देते हैं विड्थ किसी डिव में तो उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अभी एक चीज और दिखा देता हूं आपको कि हम जो यहाँ पे है इसका विड्थ हमने दिया हुआ, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब उसने उतना ही लिया जितना उसमें कंटेंट था, तो उसमें कंटेंट जो ये वाला है राइट वाला उतना है, उतना ही विड्थ उसका है, क्योंकि हमने इसमें फ्लॉट दे रखा है। अब फ्लॉट लेफ्ट हो गया तो वो उसको उतना ही लेगा जितना कि उसके पास कंटेंट है, ठीक है। तो अगर मैं कंटेंट हटा दूं तो ये पूरा 100% हो जाएगा, देखो यहाँ पे पूरा चला जाएगा, ठीक है, उस तरह से वहां पे। तो क्योंकि ये अगर मैं इसका भी हटा दूं तो देखोगे अभी आप कि ये पूरा 100% में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप चीजों को समझ सकते हो यहाँ पे एक एक चीज हटा के पहले, ठीक है। अगर फ्लॉट लेफ्ट दोगे तो वो ऑटोमेटिकली वहां पे आ जाएगा एंड वो ऑटोमेटिकली वहां पे एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो कि आप एक और डिवाइड करना चाहते हो, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको मिडिल कर देता हूँ, ठीक है, एंड इसको मैं कर देता हूँ, ठीक है, एंड इसको विड्थ कर देता हूँ 200 एंड सेम ही कर देता हूँ एंड इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो कुछ डिफरेंट दे देता हूँ, ठीक है, मैं ये भी देता हूँ, ठीक है। तो अब देखो कि अब इसके पास तो मिडिल वाले के पास यहां पे नहीं देता हूं मिडिल, ठीक है, समझने के लिए। ये देखो अभी देखो मिडिल वाले के लिए, बट राइट वाले के लिए स्पेस तो है नहीं, क्योंकि ये जो कंटेनर है इसका विड्थ कितना है 400 है एंड इस इन तीनों का कितना विड्थ हो गया 2 to 4 to 600 हो गया, इसलिए अब इसके पास विड्थ तो है नहीं, तो ये नीचे आ जाएगा। तो अब अगर मुझे 3 एडजस्ट करने तो या तो मैं इसको तीनों का विड्थ उतना करूं जितना इसका है 400 है, ठीक है, मतलब कि कितना करना पड़ेगा यहां पे मुझे चेंज करना पड़ेगा विड्थ अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो यहां पे इंस्टेड कि मैं या तो मैं इसको बढ़ा दूं, ठीक है, कितना है वो और 6 है तो मैं इसको यहां पे 6 कर दूंगा, तो देखो एडजस्ट हो जाएगा वहां पे, ठीक है। तो इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हो क्लास को, विड्थ को, हाइट को इसमें, ठीक है। अगर मुझे इसी का खाली हाइट देना तो आप इसमें हाइट दे सकते हो, यहाँ पे फॉर एग्जांपल कि मैं 100 पिक्सल दे दूं, ठीक है, तो इसका हाइट आप दे सकते हो। आपको खाली लेफ्ट वाले का हाइट देना तो आप यहाँ पे टेस्ट कर सकते हो हाइट 100 पिक्सल, ठीक है, एंड आपको इसका हाइट नहीं देना है तो आप मत नहीं दे सकते हो, तो आप ये चीज यहाँ पे भी लिख सकते हो, सेम ही हाइट इसका भी दे सकते हो, इसका भी दे सकते हो, अगर नहीं देना किसी का तो नहीं भी दे सकते हो। अब इसमें आईडी भी होता है, ठीक है, आईडी भी एक एट्रीब्यूट है, आईडी, ठीक है, ऐसे। अब क्लास एंड आईडी में भी आप वैल्यू दे सकते हो एंड उसका सीएसएस लिख सकते हो, राइट। फॉर एग्जांपल कि मैं देता हूं मेन आईडी कुछ भी इस तरह से, वैसे ही सेम जैसे फॉर्मेट होना चाहिए क्लास आईडी का वो ऐसे ही रखना चाहिए आपको, ठीक है। बट दोनों में डिफरेंस इतना है कि बस ये जो आईडी है आपको एक आईडी मल्टीपल जगह पे यूज नहीं करना चाहिए। क्लास आप यूज कर सकते हो बट आईडी को आपको मल्टीपल जगह पे यूज नहीं करना चाहिए। अगर आप करते हो तो क्या होता है, ठीक है, अगर आप नॉर्मल HTML CSS बनाते हो तो उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन आप जब डायनेमिक चीजें करने जाते हो, फॉर्म में लगाने जाते हो या कुछ और करने जाते हो, तब उस केस में आपको दिक्कत आएगी जब आप मल्टीपल आईडी लगाओगे, ठीक है, मल्टीपल एक ही सेम ही आईडी मल्टीपल जगह पे लगा दोगे। तो ये आईडी जो है ना यूनिक होना चाहिए अगर आप कहीं भी यूज कर रहे हो। तो अगर आप उसको डायनेमिक नहीं यूज कर रहे हो तब तो आप यूज कर सकते हो, लेकिन आप चीजों को डायनेमिक कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल की फॉर्म वैलिडेशन कर रहे हो एंड आईडी से कुछ एक्सेस कर रहे हो, तो उस केस में आपको वहां पे दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो आपको ये यूनिक रखना चाहिए, ठीक है, जब भी आप आईडी बनाओ एंड क्लास बनाओ, ठीक है। क्लास तो आप कर सकते हो लेकिन आईडी आपको यूनिक रखना चाहिए। तो आईडी में भी आप वैसे ही सीएसएस लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बस उसमें आईडी लिखने इसका सीएसएस लिखने के लिए हमें हैश यूज करना पड़ता है एंड यहाँ पे जो आईडी का नाम है, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर मैं बैकग्राउंड दे दूं, बैकग्राउंड कलर में ब्लू, तो देखोगे आप कि यहाँ पे उसका पीछे वाला पूरा ब्लू हो गया यहाँ पे, ठीक है। एंड एक और चीज डिफरेंस क्या होता है, देखो मैंने यहाँ पे आईडी एंड क्लास दोनों दिया, लेकिन इसने जो वैल्यू लिया है जिसने बैकग्राउंड कलर लिया वो आईडी का लिया है। तो आईडी का यहाँ पे जो इसका प्रायोरिटी होता है हाई हो जाता है, ठीक है। क्लास का थोड़ा उससे कम होता है, ठीक है, उसी तरह से।
तो यहाँ पे देखो उसने आईडी का प्रायोरिटी ज्यादा दिया, ठीक है। आप कहीं भी यूज कर लोगे ना तो आईडी का प्रायोरिटी ज्यादा होगा, क्लास का कम होगा। तो ये डिफरेंस होता है आईडी एंड क्लास में, बट दोनों में आप सेम ही सीएसएस लिख सकते हो एंड उसी तरह से यूज कर सकते हो। बस ये सारा डिफरेंस होता है जो हमने डिस्कस किया। तो उम्मीद करता हूं आपको आईडी एंड क्लास में डिफरेंस पता चला होगा एंड हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं, कब यूज कर सकते हैं, सारा कुछ। एंड मिलते हैं नई वीडियो में गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।